अभी तो। और हाँ, एक बात और बोल रहा कि नॉमिनेशन का जब मैं ऐलान करूंगा इंशाल्लाह, नॉमिनेशन फॉर्म का जब, तो इंशाल्लाह डंडा झंडा सब बेकरी वाला जो है आवाम के हाथ में देगा, और इंशाल्लाह वो झंडा जो है इस वार्ड नंबर 15 के अंदर भी जो है लटकाया जाएगा और गाड़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। मेरा मुझसे वादा किया गया था कि मैम पार्टी से हम आपको टिकट देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी योगदान शहर के आमदार को जो है जिताने के लिए निशाम बेकरी वाले का ज़मीनी सतह बहुत बड़ा योगदान है। अगर मुझे लगता कि अगर मेरा योगदान उनके साथ नहीं होता तो वो यकीनन हार जाते। ये बात मैं एलानिया कहूँगा। और मेरी शमूलियत उनकी जो हुई थी, तालमेल के साथ 3-4 मीटिंग हुई, जिसमें ये बात तय हुई कि आप जो है वार्ड नंबर 15 से उम्मीदवारी आपको देंगे, तो मैं उनके साथ शमूलियत का इस तरीके का वादा हुआ। चलो खैर, वादे से वादा मैं मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वादा खिलाफ़ी करने वालों में से नहीं हूँ। मेरे साथ वादा खिलाफ़ी की गई, कोई बात नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझको तो ये बात मालूम पड़ने लगी कि इन सब में सबसे काबिल उम्मीदवार मैं ही था। जितने भी इनके जो कारपोरेटर गुलिस्ता होंगे, या जो बाकी के जो पुराने इनके कारपोरेटर थे, सबसे काबिल अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे नज़रअंदाज किया गया, एक एजुकेटेड पर्सन को जो वार्ड में 1 करोड़ का फंड लाता है, उसके बाद एलईडी लगाने में हर जगह जो आमदार के काम होते हैं उस लेवल के काम मेरे, राशन कार्ड को ले लो, इस तरीके की नुमाइंदगी करता हूँ। तो कुछ इनके भक्तों को बहुत बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा टिकट इसलिए कट किया गया कि आप 1 करोड़ का बजट लाए, वो काम को आपने मुफ्ती साहब का काम नहीं बताया। अरे भाई, जब मैं काम करूँगा तो मेरा बताऊँगा। इनके भक्त कहते हैं कि आपने एलईडी लाइट जो लगाए उसमें मौलाना का नाम नहीं लिए, आप लीडर का नाम नहीं लेते। अरे जब एक इंसान काम कर रहा है, वो एक आमदार है, वो मैं वार्ड के एतबार से जो काम करूंगा तो उसका हक तो मुझे जाता है। इस तरीके की बचकंडी बातें करके मेरा टिकट कट गया। मैंने पार्लियामेंट्री बॉल में कल रात में 3 बजे मेरी मीटिंग चली। उसके अंदर उन्होंने कहा बार बार कि आप लेडीज़ ले लो। मैंने कहा कि घर की लेडीज़ हमारी ये सब नहीं करती, इस तरीके से नहीं आना, क्योंकि मैं तो काबिल इंसान हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट जेंट्स के रेडी करा, लेडीज़ कैसा लो। इससे बहस हुई, फिर बोले लेडीज़ ले लो। तो मैंने ऐसा चाहा कि वार्ड के अंदर से कोई ऐसी लेडीज़ ले लूँ जिसके नाम पे लड़ लूँ, क्योंकि वार्ड के लोग खुद चाहते थे कि अब्दुल्ला नगर ए भी, इज्तिमा नगर का कोई ना कोई लेडीज़ यहाँ से लड़े। फिर हमारी बात हुई, बैठक हुई, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में सवाल हुआ, मैंने उनका जवाब दिया, तो बोले ठीक है लेडीज़ का फाइनल। अब लेडीज़ का टिकट फाइनल करने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो आधे 3:30 बजे, नहीं आधे घंटे, 3 बजे रात में निकले, और लगभग 3:30 सवा 3 बजे एक लिस्ट का ऐलान होता है कि भाई कोई और लेडीज़ जो है। तो मुझको ये एहसास होने लगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, वो एक तमाशाई तौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड मुझको नज़र आया। मैंने उनसे सवाल भी किया, सब बैठे थे, कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बना है, ये काबिलियत पे, इंसानी काबिलियत पे टिकट दिया जा रहा है, या पैसे की बेस पे, या ताल्लुकात के बेस पे। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में किसी ने भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये अफसोस नहीं है, इस बात का अफसोस नहीं कि मुझे टिकट नहीं मिला। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरा इस्तेसाल किया गया, मैंने उनको आमदार बनाने में कोशिश की, मुझे ये बात ख़राब लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काबिल हूँ। वार्ड की आवाम, नयापुरे के लोग जो मेरे वार्ड के नहीं है, पूरे शहर की आवाम ये चाहती थी कि अपोजिशन वाले भी चाहते थे कि इस लड़के ने, इस नौजवान ने जो एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, काबिलियत, सलाहियत, दिलेरी, बहादुरी सब है, इसको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वार्ड नंबर 15 से मैंने ऐलान किया, और मेरी ज़बान से निकले हुए शब्द अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको पूरा करता हूँ। और इंशाल्लाह वार्ड नंबर 15 से मैं उम्मीदवारी करूँगा, हर हाल में, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, आई एम रेडी। दूसरी बात यह है कि मैं वार्ड नंबर 15 की आवाम से ये चाहूँगा कि नॉमिनेशन फॉर्म के लिए कल 11:30 बजे बेकरी वाला राब्ता ऑफिस पर आप लोग आएँ। मैं वार्ड के तमाम माँ बहनें हैं, उसके बाद दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार हैं, उसके बाद बुजुर्ग, जितने भी ऐसी आवाम है जो मेरे वोटर्स है, वो बढ़ चढ़ कर एक कामयाबी का एक इंसान, जो एक इंसान ने अपने प्लेटफॉर्म को ये समझा कि वार्ड की तब्दीली क्या होती है, वार्ड के चेंजेस क्या होते हैं, वार्ड में कैसा डेवलपमेंट होना। आप उठा कर देखो, 15 साल से जो कारपोरेटर थे, आज फिर उनको टिकट दिया गया। ये आवाम के साथ खिलवाड़ है। मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, ये सच है। बज़ाहिर अभी भक्तों को कड़वा लगेगा, मेरे खिलाफ आड़े तिरछे कमेंट लिखने से कुछ नहीं होता। 200-300 रुपये उनको लगाकर एक दूसरे के कमेंट लिखना, उस पर तंज करना, ये कोई नहीं। आप खुद इस बात पे गौर करो कि काबिल इंसान को पार्लियामेंट्री बोर्ड और एमआईएम के लोगों ने नज़रअंदाज किया। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इंशाल्लाह मैं जीत कर बताऊँगा, क्योंकि वार्ड की आवाम मेरे साथ है। मैं यहाँ से कुछ कहता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी हद्दी तक मेरी आवाज़ जाती है, और मेरे साथ काफ़ी वोटर्स है, और वो खुद चाहते, ये मेरा फ़ोन है, इतने फ़ोन में परेशान हो जाता हूँ। और अभी देखने में ये आता है कि कुछ लोग रैलियां निकाल रहे हैं, कुछ लोग, ये से कुछ नहीं होता।
हमने मुसलसल जो है 3 साल के 360 दिन होते हैं, 360 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं। और अभी 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह चला जाएगा और 2026 आने वाला है। इंशाल्लाह अपकमिंग कारपोरेटर इंशाल्लाह बेकरी वाला होगा, क्योंकि वार्ड नंबर 15 की आवाम मेरे साथ है। शायर कहता है ना कि रोशनी है मेरे अंदर ताउम्र हवाला दूंगा, इतनी शिद्दत से मैं चमकूंगा कि पूरी कौम को उजाला दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश लेकर निकल रहे हैं। और हमने ये देखो वार्ड का कारपोरेटर कैसा होना चाहिए। आज रोड गटर, कॉलेजेस, स्कूलें, शादी हॉल, अब सारी चीज़ें उठा के देखिए, आज वार्ड नंबर 15 इस चीज़ों से महरूम है। इसकी क्या वजह है? आप देखिए ये 3000 स्क्वायर फीट पे एक राब्ता ऑफिस है बेकरी वाला है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर क्लासेस है, मेहंदी की जो है फ्री में क्लासेस, सिलाई क्लास, 1000 बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फ्री में सीख कर गए। बड़ी खुशी महसूस होती है। और ऐसे काबिल इंसान को पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नज़रअंदाज किया, ये तो मेरी नाकामी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है ये उनकी नाकामी है। क्योंकि इंशाल्लाह बेकरी वाला हाल में इलेक्शन लड़ेगा, शहर की आवाम मेरे साथ है। और मैं किसी को बुरा भला नहीं बोला, मैंने सच बात कही है जो मेरे साथ हुआ। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगती तो माफ करना, लेकिन बात सच है और जो सच है वो हमेशा जीतता है, झूठ को एक ना एक दिन हारना होता है। मुफ्ती साहब ने कहा था कि जिन्होंने हमें असेंबली में साथ दिया था, हम्म। हम उसको साथ देंगे। तो आपको क्या लगता है वफादारी का क्या मियार है इनके पास? वो शायर कहता है ना कि जिनसे थी हमको वफा की उम्मीद, वो जानते नहीं वफा क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये है, तो मैं तो वफादार हूँ। उनने वादा किया था, बेशक मैं उनको आलिम दीन की हैसियत से मेरे कायद मानता हूँ। तो मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि उन्होंने वादा किया था और उन्होंने जो है मुझे टिकट नहीं दिया। और लेकिन एक बात मुफ्ती साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने स्टेज से ये बात कही थी हज़ारों के मजमे में कि जिन लोगों ने असम्बली में हमारा साथ दिया था हम उनको टिकट देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया था, मुझे निगलेक्ट किया गया, मुझे नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। लेकिन दूसरी शर्मनाक ये बात है कि जिसने स्टेज से उनको गालियाँ दी, जिन्होंने गलत अल्फाज से पुकारा, जो भी बात था, तो आप जो है उनको टिकट नहीं देते। अगर आप में खुददारी होती, आपके अंदर वाकई कौम के लिए करने का जज्बा होता, तो मैं यकीन मानो ऐसे लोगों को आप टिकट नहीं देते। अभी देखो अल्टी पल्टी खेल चालू है, अभी 2 आ रहे फिर 2 भाग रहे, 2 आ रहे 4 भाग रहे। अरे क्या चल रहा है शहर के अंदर? शहर को पैसे की निस्बत, ऐसे ऐसे कारपोरेटर जो आज तक गटर के पास होकर जो है फोटो नहीं खिंचाए, जो गटर के पास होकर काम नहीं करे, ऐसे ऐसे लोगों को उम्मीदवारी दी जा रही। ये वार्ड नंबर 15 के अंदर जो है ऐसे लोगों का हर आवाम ने बाइकाट करना। आपको अल्लाह पाक ने सूझबूझ दी, बरादरी अपनी जगह, लोग अपने आप के सामने एजुकेटेड पढ़ा लिखा एक नौजवान निशान बेकरी वाला है। आप लाओ ना, हमेशा काम करने के लिए बैठा हूँ। आप वो जो है मुझे एक बार बुलाएंगे, मैं 10 बार आपके पास आऊँगा। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, कोई भी मसाइल लेकर आओ। और मैंने जहाँ जहाँ वार्ड नंबर 15 के अंदर जहाँ जहाँ काम किया, आप यहाँ पर बेकरी वाला राब्ता ऑफिस पर आए और मुझे बताएं कि ये हमारे प्रॉब्लम, इसको हल करो। और हमारे इसको एक चैन बनाकर किस तरीके से काउंसलिंग करके वार्ड के कारपोरेटर की क्या जिम्मेदारियां होती है, कैसे लड़ना चाहिए, उसके लिए हम तैयार बैठे। आप एनी टाइम जो है मुझे कॉल कर सकते हैं, आप आ सकते। इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आपका साथ रहा, अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर ब जरूर इलेक्शन जीतेंगे। मजलिस की जानिब से बागियों को टिकट दिया जा रहा है, क्या लगता है क्या मजबूरी है? मजबूरी तो देखो, मैंने यही कहा कि कई मेरे अलावा भी कई लोग नाराज हुए जिन्होंने आपको असेंबली का आमदार बनाया। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर तो अब यहाँ तक मालूम पड़ा कि मुझे तो अभी सच है, लोग कहते हैं कि कहीं 20 लाख रुपए लेकर टिकट दिया जा रहा, लेकिन जो एक सोशल वर्कर, एक मेहनती इंसान जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, जिन्होंने आपको आमदार बनाया, तो उन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसी लगभग 10-15 केसेस जो है वार्ड के अंदर अपने शहर के अंदर चल रहे हैं जिनको टिकट से महरूम किया गया। ये बहुत जो है शर्मनाक बात है। मैं तो ये सोचने लगा कि मैं इनके पास आया, मैंने कहा कि इन्होंने एक अच्छी सियासत का नारा दिया था कि हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई मुझे। क्या लगता है आपने परेशानी नहीं करती है? देखो मेन मसला ये था कि ठीक है, मैंने उन पे भरोसा किया। और देखिए आपने अगर किसी पे भरोसा किया और किसी ने आपका एतमाद को तोड़ा, आपको ठेस पहुंचाई, आपका इस्तेसाल किया, तो ये घूम के वापस जब तक आपके पास नहीं आएगा, जब तक जो है इंसान को वापस घूम के धोखा उनके पास ज़रूर आएगा और उनको भी एहसास होगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया था। इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने उम्मीदवारी करने का पक्का इरादा कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह हम 2000 लगभग 8 7 साल से मैं जो है इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, उम्मीदवारी करूँगा और इंशाल्लाह जीत कर भी दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी वार्ड की आवाम मेरे साथ है और इंशाल्लाह उसके अच्छे नतायज शहर में नजर आएंगे। अच्छा, किसी पार्टी से आज़ाद उम्मीदवारी किस तरह से उम्मीदवारी करने का फैसला किया? देखो मैं कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा, किससे लड़ूंगा, इंशाल्लाह नॉमिनेशन फॉर्म पूरे रेडी हो चुके हैं। जब मैं वहाँ पर जाके नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करूंगा, सारी चीज़ें ओके हो जाएगी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैं शहर के अंदर उस चीज़ का ऐलान करूंगा। अच्छा, अलग अलग का खेल जो आपने बताया, तो
आपसे भी रास्ते में कुछ पार्टियां आई क्या? मेरे रास्ते में काफी पार्टी है, लेकिन मुझे कहीं जाना नहीं था। जब मैंने ये देखा कि जिनके साथ मैंने वफादारी निभाई उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई और एकदम आखिरी लम्हात पे लाकर छोड़ा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हजारों लोग ने मुझको छोड़ा लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझको थामा, तो मुझे कभी नाकामी नहीं मिल सकती। और मैं काबिल इंसान हूँ, मैं अपना प्लेटफॉर्म खुद बना सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना लिया। मतलब अपनी खुद की पार्टी? हाँ, मैंने जो है खुद अपने नाम पे बेकरी वाला जो एक नाम है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा, और कौन सी पार्टी है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको सब का सब जो है नजर आ जाएगा। अच्छा, आपने जैसे उम्मीदवारी का पक्का इरादा कर लिया है, किन मुद्दों के साथ आप आवाम के बीच में जाएंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आवाम के बीच इसलिए जाऊंगा कि मैं मालेगांव वार्ड नंबर 15 की ही बात नहीं करूंगा, मैं पूरे शहर की स्कूलों के अंदर जो भ्रष्टाचारी थी उसके लिए किसी ने इतनी खतरनाक लड़ाई नहीं चली जितनी खतरनाक लड़ाई मैंने चली। आज मालेगांव स्कूल मेरे बगल में है, मैंने खुद वहाँ से तालीम हासिल की, मैंने वहाँ का रुझान देखा, हम उस वक्त पढ़ते थे उसके लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद कारपोरेशन की जो स्कूलें थी उसके लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद रोड गटर की सियासत तो मामूली है, राशन कार्ड का कोटा शहर के अंदर नहीं है, उसके लिए मेरे को मंत्रालय से लेटर आया, मैंने उसका जवाब दिया, क्योंकि मेरी नुमाइंदगी मंत्रालय तक है। जिनको आवाम ने चुन के दिया कि वो मंत्रालय जाकर काम करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कुछ नहीं हूँ लेकिन मैं खुद पहुंच जाता हूँ, ये काबिलियत है। तो मुझे नज़रअंदाज इसलिए कर दिया गया कि मैं शायद इनसे ज़्यादा काम कर रहा होगा या इनसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, इसलिए मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया। अच्छा, आपके मुकाबले में काफी दमदार और ताकतवर नुमाइंदे मैदान में हैं, तो किस तरह इनसे मुकाबला करेंगे आप? देखो, मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने कोई ताकत और दमदार उम्मीदवार, काम के मामले में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा कि जो भी उम्मीदवार मेरे सामने वो जीरो है। पैसे उसे के मामले में कहेंगे तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, लेकिन अगर उनके पास पैसे हैं तो मेरा काम बोलता है, मेरे पास लोगों के दिलों पे मैं राज करता हूँ। और इंशाल्लाह जब बटन का वक्त तो आएगा तो इंशाल्लाह हिशाम बेकरी वाले का ही बटन है, पैसा लेंगे इन्हीं से, ये बांटेंगे लाखों करोड़ों जो भी बांटेंगे। क्योंकि अभी मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में था तो बोले यार एक उम्मीदवार 1 करोड़ रुपये खर्चा करने के लिए तैयार है, ठीक है वो 1 करोड़ करे, लेकिन इंशाल्लाह पैसा लोग लेंगे उन्हीं से। लेकिन ये नारा किसी और ने एक बार दिया था कि पैसे ले लो लेकिन वोट मुझे दो, तो मैं भी आज बोल रहा हूँ कि वार्ड नंबर 15 की आवाम से कि पैसे इससे ले लो लेकिन बटन बेकरी वाले का दबाओ जिससे वो उम्मीदवारी करेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आवाम से, वार्ड की आवाम से आप क्या अपील गुजारिश करना मैं वार्ड की आवाम से ये अपील चाहूंगा कि एक एहसास आप ये भी दिलाओ कि वार्ड के अंदर काम कौन करता है। देखो, एक इलेक्शन होता है आमदार का और एक होता है कारपोरेटर का इलेक्शन। कारपोरेटर का इलेक्शन शख्सियत परस्ती पे होता है कि आपके बीच का जो कारपोरेटर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये होना कि वो कैसा इंसान है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो कोई मंत्रालय में बात कर सकता कि नहीं, कमिश्नर से बात कर सकता कि नहीं, उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, ये सारी चीजों को अवाम ने महसूस करना। और एक जो है और भी एक शहादत है, एक तरीके की एक यकीन कि नहीं अल्लाह देख रहा है कि इस इंसान ने काम किया, मैं इसका बटन दबाऊं, तो ये वोट का हक है। तो मैं वार्ड नंबर 15 की नहीं पूरे शहर की जितने भी लोग हैं मैं सबसे ये कहूंगा कि आप कोई भी पार्टी का हो, अगर वो अच्छा इंसान है तो आप उसको वोट दो, मैं मेरी ही बात नहीं कर रहा, आप वो बटन दबाओ। लेकिन आमदार इलेक्शन अलग है, अगर आप किसी का चेहरा देखकर, कोई बड़े लीडर का चेहरा देखकर वोट देते तो ये आपकी नाकामी है। आपके बीच में जो कारपोरेटर खड़ा हुआ वो कैसा है उसको देखकर वोट करें। मैं हर शहर के हर वार्ड की आवाम से यही गुजारिश चाहूंगा।